Colleagues, not surprisingly, Russia exercised its veto power. दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि किस तरह से बड़े टूटे हुए दिल के साथ इन मोहतरमा ने वीटो पावर शब्द का उपयोग किया है। आपने भी अपने न्यूज़ चैनल्स में, न्यूज़ पेपर्स में, चाय की दुकान पे बकवास करते हुए अंकलों के मुंह से वीटो पावर का नाम सुना ही होगा। तो आइए इविल क्लासमेट में आपका स्वागत है और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वीटो पावर क्या है। वीटो एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है मना करना। लैटिन लैंग्वेज इंग्लिश की ही पेरेंटल लैंग्वेज है, इसीलिए बहुत सारे शब्द आज भी इंग्लिश में लैटिन भाषा के यूज किए जाते हैं। तो आइए अब अपने टॉपिक पे बात करते हैं। दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद मची भारी तबाही को देखते हुए 51 देशों ने मिलकर यह सोचा कि क्यों ना एक इंटर गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन बनाया जाए जो कि पूरे दुनिया के लिए इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशंस, सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग और ह्यूमन राइट्स की बात करे। तो इसी के लिए 1945 में एक यूनाइटेड नेशन नाम की संस्था बनाई गई। युद्ध के बाद जीतने वाली मेन 5 पावर्स जिसमें कि फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस और चाइना थे, इनको यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया गया, जिनको P5 भी कहा जाता है। 5 परमानेंट मेंबर्स के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2-2 साल के लिए यहाँ पे चुना जाता है। चुनने के लिए आप देख सकते हैं अफ्रीका से 3 लोगों को चुना जाता है, एशिया से 2 लोगों को, लैटिन अमेरिका से 2 लोगों को, वेस्टर्न यूरोप और अगले हिस्सों से 2 लोगों को और ईस्टर्न यूरोप से केवल 1 व्यक्ति को चुना जाता है। और लड़ाई अभी अभी ही ख़त्म हुई थी। इस लड़ाई में हुए भीषण नुकसान को देखते हुए यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो स्पेसिफिकली इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी पे बेहद ज़्यादा ध्यान दे। तो इसीलिए निर्माण किया गया यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी का। पे नोट करने वाली बात है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक बहुत गंभीर मसला है, इसीलिए यूएनएससी में जो भी बिल पारित होता है वो हर मेंबर के लिए पूर्ण रूप से मान्य होगा। कोई भी देश उसको मानने से मना नहीं कर सकता। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कोई 4 देश मिलके एक देश के लिए कोई नुकसानदायक रेजोल्यूशन पास करवा दें या लेकर आ जाए। तो ऐसे में असहमति ना हो, दोबारा युद्ध की आशंका ना हो, इसके लिए सभी परमानेंट 5 मेंबर्स को एक पावर दिया गया जिसे कहते हैं वीटो पावर। अपने देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी और पर्सनल इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए इन 5 देशों में से कोई भी देश समय आने पर अपने वीटो पावर का यूज़ कर सकता है। इसका ताज़ा एग्जाम्पल है 25 फरवरी 2022, जब सभी मेंबर्स ने मिलकर रशिया के खिलाफ यूएनएससी में बिल पारित करने की कोशिश की थी। इस बिल के ड्राफ्ट में साफ साफ लिखा गया है मुख्यतः रूप से कि रशिया यूक्रेन से अपनी सारी सेना को वापस बुलाए, एक एक ट्रूप को, वो भी अनकंडीशनली। इसके अलावा जितने भी इलीगल ऑक्यूपेशन किए हैं उन सबको पुरानी बहाल स्थिति पे छोड़ दे। यहाँ पर गौर करने वाली बात है, इंडिया, चाइना और यूएई ने इस वोटिंग में भाग नहीं लिया था। इसके अलावा बाकी सारे मेंबर्स रशिया के खिलाफ थे, लेकिन रशिया ने अपनी वीटो पावर का यूज किया और इस रेजोल्यूशन को पास होने से रोक दिया। इसी की वजह से आज रशिया आज भी यूक्रेन में घुसा हुआ है। अगर यह बिल उस दिन पास हो जाता तो आज समझौते के तहत रशिया को यूक्रेन से अपनी सेना निकालनी पड़ती। This resolution, you can veto this resolution, but you cannot veto our voices. You cannot veto the truth. You cannot veto our principles. You cannot veto the Ukrainian people. दोस्तों, ये थोड़ी बहुत जानकारी थी वीटो पावर के बारे में। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। जाने से पहले थोड़ी सी जानकारी और जोड़ना चाहूँगा। परमानेंट मेंबर के एब्सेंट होने से किसी बिल के पारित होने पे कोई असर नहीं पड़ता। रोकना है तो वीटो पावर का यूज करके ही वह बिल रुक पाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या नहीं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और जुड़े रहिए इविल क्लासमेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।